कार्रवाई अगर नहीं होती है तो क्या आपका कदम होगा आगे? देखिए, इस घटना में काफ़ी लोग परेशान थे और लाश मिलने के बाद थोड़ा सा हुआ कि चलिए लाश तो बरामद हो गई, नहीं तो अटकलें लग रही थी कि अपराधी कहीं झूठ बोल रहा है, नहर में नहीं डाला, कहीं अन्यत्र उसको छिपा दिया, लेकिन लाश मिल गई। लेकिन अचानक जो विवेचना बदल जा रही है, मतलब विवेचक को बदला गया है, यह एक प्रश्न चुनौती भरा हमारे सामने था। कल क्षेत्राधिकारी आए थे, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या उन्होंने कुछ कहा था? अब देखिए, क्षेत्राधिकारी तो आए तो जो बात किए वो न्याय संगत बात की, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि अगर क्षेत्राधिकारी साहब या तो बेईमान रहे हों या तो लापरवाही कर रहे हों, तब जाकर के क्षेत्राधिकारी के राकत को लगाया गया है, और या तो सरकार की कोई गलत मंशा है, इस मामले में कुछ लीपापोती करवाना चाहती है जो सीओ शाहगंज के द्वारा नहीं हो पाया, इसलिए सीओ के राकत को लगाया गया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी कानून को हाथ में नहीं लेती। जब यह विवेचना किसी दूसरे के हाथ में दी गई, इस मामले को बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित मंडल प्रभारी माननीय रामचंद्र गौतम और बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष माननीय संग्राम भारती जी संज्ञान में लिए, और आज दोनों लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बात पर चर्चा करेंगे क्या परिणाम आता है। यदि इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो हम प्रशासन के ऊपर भरोसा भी करते हैं और प्रशासन से अच्छा काम करवाने की ताकत भी रखते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग जब लगेगा इसमें कोई गड़बड़ी की जा रही है तो अब हम अगला कदम जो उठाएंगे तो हम जिले के आला अधिकारी की नींद हराम कर देंगे। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं, लेकिन जो अधिकारी इसमें गलत करते रहे दिखाई पड़ेंगे उन्हें निश्चित तौर से हम घेर करके रखेंगे और कोई गलत काम नहीं करने देंगे। जी। जैसे कि आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की जा रही है, जिसमें कुछ थाना प्रभारी मतलब दरोगा और क्षेत्रीय लोगों को निलंबित किया गया, क्या कुछ कारण हो सकता है? मेरा एक कहने का मतलब है कि सीओ शाहगंज, मैं तो शुरू से यहाँ पर था, बेद भाई था और सारे लोग यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन भ्रमण करते थे और सीओ साहब हमेशा मौजूद रहते और सीओ साहब हमेशा कहते थे कि भाई लाश मिले और निश्चित मिले, लेकिन नहर का पानी नहीं बंद हुआ। इसके बावजूद भी लाश मिली, इसमें लाश मिली और चरित्र की पत्नी की लाश मिली पहले, इसके बाद चरित्र की लाश मिली और दोनों लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम में आया कि दोनों का गला दबा करके हत्या की गई और सीओ साहब शुरू से लगे हुए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सीओ शाहगंज निष्पक्ष पूर्वक जो है अपना वो कर रहे थे जो है तो उनको ना हटाया जाए, जो है उनकी जांच जो है सबसे बढ़िया है। सब हम लोग सब जान रहे हैं सीओ साहब निष्पक्ष जांच करेगी, वो किसी के दबाव में नहीं आए। क्या किसी की शिकायत की गई थी हटाने के लिए? नहीं, हटाने के लिए पीड़ित पक्ष न हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है। हम लोग कहते सीओ साहब थे कि सीओ शाहगंज की जाँच मिलनी चाहिए, उनको मिली भी थी जाँच। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी आरोपियों को रिमांड पर ले करके, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है लोगों के सामने है, अब पूछताछ क्यों नहीं पुलिस कर रही है कि घटना आखिर वास्तव में क्या हुई थी? भाई तो पुलिस का काम पुलिस को करनी चाहिए, इसकी जांच जो है पुलिस को करनी, रिमांड में लेकर के उनको अच्छे ढंग से पूछना चाहिए। क्योंकि जय भाई थे तय बात बता रहे थे, नहर पर कोई कह रहा था 100 किलोमीटर दूर पर बहाया है, कोई कहता है 1 किलोमीटर दूर पर बहाया है और लाश जाकर 2-3 किलोमीटर के बाद मिली है। उनकी कथनी और करने में तो अंतर है। वो क्या कहते हैं क्या करते हैं तो पुलिस को मतलब बाकायदा इसको पूछनी चाहिए और कड़ाई से पूछेगी तो निश्चित पता चल जाएगा। पकड़े गए आरोपियों में से जो भी लोग पकड़े गए हैं या जो भी लोग अभी रह गए हैं, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के? मेरा कहने का मतलब है जो नहीं पकड़े गए हैं उनको भी पकड़ा जाए जल्द से जल्द, और कहीं ऐसा ना हो वो बाहर हो और जो है उसको निकाल दिया जाए। ये भी योजना हो सकती है, ये भी योजना हो सकती है। जो नहीं पकड़े गए हैं बीच में दबाव बनाकर उनको निकाल दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ सीओ शाहगंज अगर रहेंगे तो निश्चित निष्पक्षतापूर्वक जाँच करेंगे। उनकी जानकारी सारे मामले हैं, उनकी जानकारी में सारे मामले हैं और निश्चित एक भी आरोपी बच के नहीं जाने पाएगा या सीओ शाहगंज रहेंगे।
और वो नहीं रहेंगे तो हम ये समझ रहे हैं कि निष्पक्ष रूप की जाँच नहीं होगी। यदि सीओ शाहगंज की वापसी यहाँ पे नहीं होती है तो इसको लेकर के आप क्षेत्रीय लोग यहाँ पे क्या कुछ हम अगला लोग इसके लिए इस प्रकरण में जो है बहुजन समाज पार्टी के जिला संगठन और कोऑर्डिनेटर साहब के माध्यम से माननीय संग्राम भारती जिला अध्यक्ष जी और माननीय रामचंद्र गौतम मंडल मुख्य प्रभारी वाराणसी मंडल आपके माध्यम से आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विश्वनाथ पाल जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को आज अवगत करा चुके होंगे और यह मामला बहन जी के संज्ञान में है और बहुजन समाज पार्टी के लोग किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग इस परिवार के साथ अनवरत संघर्ष करते रहेंगे और हम लोग चाहते हैं सीओ शाहगंज को यह जांच पुनः वापस हो, क्योंकि इस मामले में सही जानकारी क्षेत्राधिकारी शाहगंज को है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जो है बहुत निष्पक्ष तरीके से अपना जांच करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के लोग और क्षेत्र की जनता इस मामले में हर स्तर पर सहयोग देने का काम करेंगे। क्षेत्राधिकारी समेत कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई, क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो ये कहेंगे जो शाहगंज क्षेत्राधिकारी हैं वो पुनः जो है निष्पक्ष जांच कर रहे थे और उनकी जांच से पीड़ित और हम लोगों को लग रहा था कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और जो उनको प्रशासन ने हटाया है यहाँ से जो है विवेचकर्ता मतलब जो शाहगंज क्षेत्राधिकारी को मैं चाहता हूँ कि उनको पुनः लाया जाए और खुटान थाने के जो थाना अध्यक्ष थे जबकि उन्होंने इस मामले को जो मतलब यहाँ की घटना थी उसको लिपापोती करने का काम किए, मैं तो चाहता हूँ और जनता भी चाहती है और पीड़ित परिवार भी चाहता है उन्होंने लिपापोती करने का कार्य किया, उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं उनको हटाया गया है लेकिन कागजी रूप से हटाया गया है, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद क्यों है? मैं चाहता हूँ कि अगर वो मौके पर हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाया जाए और लापरवाही वो काफ़ी बरत रहे हैं।